Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our next book, India and the Contemporary World, part first from 9th class. And now we are discussing about chapter second, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In last videos, you have studied about the liberals, and you have also studied about in second paragraph in last videos about radicals क्या चाहते थे, radicals किस चीज की मांग करते थे. एंड नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द कंजर्वेटिव लोग. देखिए यहाँ पर कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी लोग, हु बिलीव इन दी ओल्ड बिलीफ, यानी कि वे लोग जो पुराने विचारों से चिपके रहना चाहते, जो समाज में कोई चेंज नहीं चाहते. तो कौन थे रूढ़िवादी लोग? कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स. रेडिकल और जो लिबरल्स थे उनका विरोध करते थे कंजर्वेटिव लोग. कहीं ना कहीं रेडिकल ने भी समाज में चेंज करने की बात कही है, लिबरल ने भी समाज में चेंज करने की बात की, लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग हैं बिल्कुल अपोजिट थे. देखिए कैसे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, however, even conservative has opened their mind to the need for the change. Earlier in the 18th century, conservative have generally opposed to the idea of the change. कहते कि आप लोग जानते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यानी कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड द नीड फॉर चेंज, यानी कि कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव लोग थे उनके माइंड में बात आ चुकी थी कि समाज में चेंज होते हैं. Earlier in the 18th century, conservative had been generally opposed to the idea of change. अगर हम बात करें शुरुआत में 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंजर्वेटिव लोग थे समाज में बदलाव करने के बिल्कुल विरोध में थे. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable but believed that the past had to be protected and change had to be brought about थ्रू ए स्लो प्रोसेस. कहते कि शुरुआत में तो ये बिल्कुल ये मानते थे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये चाहते थे कि समाज में चलो चेंज हो जाए लेकिन एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए उसका. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हु बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि जो पास्ट है पास्ट की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू स्लो प्रोसेस, और जो भी चेंजेज होते हैं वो एक धीमी प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए. कौन बिलीव करते थे ऐसा? तो ये देखा हमने यहाँ पर किस तरीके से तीन नई नई विचारधाराएं थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें लिबरल्स के बारे में. लिबरल्स जो बिलीव करते थे सेफ गार्ड राइट टू इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. दे आर्ग्यूड दैट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट्री सिस्टम and you have studied that they have to be demanded an independent judiciary. And next we have studied about the radicals उग्रवादी लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं क्रांति में, जो इस बात में विश्वास करते थे कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. एंड दे हैव आल्सो सपोर्टेड वुमेन राइट टू वोट, यानी कि औरतों को राइट टू वोट मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए. दे वर नॉट एंगेज द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट दिस लाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स. यानी कि यहाँ पर हमने जाना इन तीनों विचारधाराओं के बारे में. लिबरल्स क्या चाहते थे, रेडिकल क्या चाहते थे, और लास्ट जो पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव थे जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या चाहते थे. नाउ नेक्स्ट कंटेंट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. औद्योगिक समाज और सामाजिक बदलाव. These political trends were sign a new time. It was time of perform social and economic change. It was a time when new cities came up and new industrial region developed, railway expanded and industrial revolution occur. कहते कि अगर हम लोग political trend की बात करें, एक नया समय आ चुका था उस समय पर. यह समय था सामाजिक और आर्थिक बदलाव का. It was a time when new cities came up. ये समय था कि जब नए शहर अस्तित्व में आए. न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप, नए औद्योगिक विकास विकसित हुए. रेलवे एक्सपेंड हुए एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओकर, और उद्योगों में क्रांति आने लगी. वो समय आ चुका था, यानी कि कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ने लगे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री. कहते कि जब औद्योगिक विकास हुआ पुरुषों ने भी, औरतों ने भी और बच्चों ने भी फैक्ट्रियों में आना शुरू किया. वर्क आवर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. कहते कि लंबे समय तक काम करना पड़ता था उन्हें, लेकिन वेजेज अच्छी नहीं मिलती थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड. कहते कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि जब कम डिमांड रहती थी इंडस्ट्रियल गुड की वो अच्छी नहीं थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोविंग
रैपिडली। लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इश्यू। कहते हैं कि शहरों के अंदर रहने की या जो साफ सफाई होती है उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, उससे रिलेटेड शहरों के अंदर लिबरल और जो रेडिकल्स थे वो इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे हुए थे। यहाँ पर सफरेट मूवमेंट दिया गया, ए मूवमेंट गिव ए वुमेन राइट टू वोट, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो औरतों को वोट डालने के राइट्स का फेवर करता है कि औरतों को वोट डालने का राइट्स मिलना चाहिए। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग सफरेज मूवमेंट, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन। एंड नेक्स्ट we will continue the same topic. Most all industries were the property of individual। कहते हैं कि ज़्यादातर हम बात करें औद्योगिक विकास में उस समय पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो निजी लोगों के अधिकार में थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ओपन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉय। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो लिबरल और रेडिकल हैं वो स्वयं भी प्रॉपर्टी के मालिक थे या एम्प्लॉयर्स थे। वो Having made their wealth through trade and industrial venture, they felt that such effort should be encouraged। कहते कि वो लोग व्यापार के द्वारा, औद्योगिक विकास के द्वारा, यानी कि अपने आप को प्रोत्साहन करना चाहते थे। That is its benefits would be achieved if the workforce in the country was healthy to the citizens were educated, opposed to the privileges old aristocracy had to be birth। They firmly believe that the values of individual efforts, labor and enterprises, its freedom of individual were ensured। If poor could labor, these with capital could operate with resistance, they believe that society would develop। Many working men and women who wanted to change in the world realized around liberal and radical group and parties in the early 19th century। कहते हैं कि यहाँ पर देखा आपने कि जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उच्च वर्ग को, जिसे हम लोग फर्स्ट सेकंड स्टेट कह सकते हैं, यूरोप में ज़्यादातर यही सामाजिक व्यवस्था का आधार होता था। तो वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल थे, ज़्यादातर जो गरीब लोग थे वो लेबर के रूप में काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको काफ़ी सारे चेंजेस देखने के को मिले और कहीं ना कहीं ये लिबरल और रेडिकल जो ग्रुप थे और पार्टियां थी उन्होंने मतलब इन चेंजेस की मांग करना शुरू की। सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एंड इन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। कहते कि कुछ राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, रेडिकल थे, जो ये चाहते थे कि क्रांति के द्वारा एंड कर देना चाहिए काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815, जो यूरोप में गवर्नमेंट बनी थी 1815 में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकम रिवोल्यूशनरी एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्की। कहते कि ज़्यादातर फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में क्रांतियां हुई, वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्ट मोनार्की, और वहां पर जो राजतंत्र था, राजतंत्र को कहीं ना कहीं हटाने की मांग की गई। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड। कहते कि जो राष्ट्रवाद की बातें की गई तो वहां पर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करने का प्रयास किया गया सभी लोगों के द्वारा। इक्वल राइट्स आफ्टर 1815, यानी कि जहां पर सभी व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिले। ज्यूसेपे मेज़नी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, इसको आउटलाइन कीजिए आप लोग। ज्यूसेपे मेज़नी कौन था? इटालियन नेशनलिस्ट, इटली का एक क्रांतिकारी था ये। कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली, नेशनलिस्ट एल्वेयर इंक्लूड इंडिया, रीड हिज राइटिंग। कहते हैं कि आप लोग ज्यूसेपे मेज़नी के बारे में कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। ज्यूसेपे मेज़नी इटली का रिवोल्यूशनरी था इन 10th क्लास। यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट ज्यूसेपे मेज़नी। ज्यूसेपे मेज़नी ने टू रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे जिसे नाम दिया गया था यंग इटली एंड यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से जाना गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंटेंट, हमारा नेक्स्ट कंटेंट में जानेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी कि जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, वो यूरोप में कैसे पहुंचा, किस तरीके से यूरोप में आया। जो समाजवाद है, समाजवाद की शुरुआत यानी कि यूरोप में कैसे हुई। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है 1.3, उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो समाजवाद है, एक ऐसा समाज जहां पर सभी को बराबर के अधिकार मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, वो कहां से शुरू हुआ।